ओके, तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्लेन के दोनों पायलट्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं और वो किसी स्पेशल कार्गो के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि प्लेन में मौजूद है। उनको नहीं पता होता कि वो क्या सामान है, लेकिन वो कोई बहुत ही स्पेशल सामान होता है जिसके उनको ले जाने की ऑर्डर्स होते हैं और प्लेन में पैसेंजर्स भी सवार होते हैं। जहाज के कैप्टन बताते हैं कि उस सामान के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 डॉक्टर्स भी मौजूद हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो सामान आखिर है क्या जो वो लेकर जा रहे हैं और उसके लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि ये सामान लेकर जा रहे होते हैं जो कि प्लेन में है, और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये एक वायरस है और ये वायरस कोई ऐसा वैसा वायरस नहीं है बल्कि इतना खतरनाक वायरस है जो कि मुर्दों की ऑर्गन्स में जान डालकर उन्हें फिर से जिंदा कर सकता है। बाहर का मौसम काफी खराब होता है और पायलट कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से हम आधा घंटा लेट हो जाएंगे। लेकिन जहाज के कैप्टन आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं और माइक पर सारे पैसेंजर्स को बता देते हैं कि आगे टर्बुलेंस होने वाली है और सारे अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और हम देखते हैं कि जहाज हैवी टर्बुलेंस से गुजरता है और जहाज के कार्गो एरिया में मौजूद तमाम सामान गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वाशिंगटन में मीटिंग के दौरान बताता है कि उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो और गवर्नमेंट एजेंसीज ने मेडिकल लैब के हेडक्वार्टर को जब्त कर लिया है। उन्होंने काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी उन्हें 4 लोगों की तलाश है, जिनमें से एक है डॉक्टर लियो जो कि प्लेन में मौजूद है। उनमें से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि इन डॉक्टर्स ने ऐसा वायरस बनाया जो कि इंसान की ऑर्गन्स को मारकर उनके ऑर्गन्स को फिर से जिंदा कर सकता है। यानी कि ये डॉक्टर्स मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद सीन फिर से प्लेन की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्लेन के कार्गो एरिया में कुछ खराबी हो गई है और हम देखते हैं कि वहाँ पड़ी एक मशीन में से एक लड़की बुरी हालत में बाहर निकलती है जिसे अजीबोगरीब विजन आ रहे होते हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो चलकर आगे थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड के सामने आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन वो पहले साइड पर छलांग लगा देती है और फायर जाकर प्लेन की मशीनरी पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से पायलट्स का बेस के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और उनका रेडियो काम करना बंद कर देता है। और वहाँ कार्गो एरिया में लड़की साइड पर छुपकर सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी मदद करो। सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जैसे ही लड़की बाहर आती है वो उसके ऊपर फायर कर देता है और उसे मार देता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन रिलोड करने के लिए नीचे देखता है तो सामने से वो लड़की गायब हो जाती है और अचानक एकदम सामने से आकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है, यानी वो फिर से जिंदा हो चुकी है। और इसका मतलब ये है कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है जो उन साइंटिस्ट ने बनाया है। इसके बाद जहाज को फिर से एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से काफी पैसेंजर्स इंजर्ड हो जाते हैं। प्लेन में एक पुलिस ऑफिसर और एक कैदी भी मौजूद होता है। पुलिस ऑफिसर उस कैदी को अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं, तभी वो कैदी कहता है कि मुझे वॉशरूम आया है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे मना करते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, लेकिन वो कैदी जिद करता है कि मुझे वॉशरूम ले चलो, फिर ना कहना कि दसिया नहीं। पुलिस ऑफिसर मान जाते हैं और जैसे ही वो उसके वॉशरूम करवाने के लिए ले जाने के लिए खड़े होते हैं तो टर्बुलेंस की वजह से उनका सर जहाज के साथ टकराता है और वो बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। कैदी भी मौके का फायदा उठाकर उस पुलिस ऑफिसर की जेब से चाबियां निकालकर अपनी हथकड़ी खोलकर भाग जाता है और प्लेन में कहीं जाकर छुप जाता है। जब उस पुलिस ऑफिसर को होश आती है तो वो उठकर अपने उस कैदी को ढूंढने निकल पड़ता है जो कि भाग गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ने पायलट को कार्गो एरिया में भेजा हुआ है ताकि जाकर चेक करे कि क्या मसला हुआ है। पायलट डॉक्टर्स को लेकर कार्गो एरिया में जाते हैं, लेकिन ना ही उन्हें वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और ना ही उन डॉक्टर्स को मशीन में वो लड़की मिलती है जिससे वो लेकर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया था और वो फिर से जिंदा हो गई थी और उसने सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया था। अब वो दोनों ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। पायलट किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं, लेकिन बाकी दोनों आदमी पकड़े जाते हैं। पायलट ऊपर आकर डॉक्टर लियो पर गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसा क्या लेकर जा रहे हो प्लेन में, और वो कैप्टन को भी जाकर बताते हैं कि जल्दी प्लेन को लैंड करें, प्लेन में बहुत कुछ खराब हो रहा है वरना सारे मारे जाएंगे। दूसरी तरफ बुसान की हुकूमत को ये पता चल गया कि ये वही प्लेन है जिसमें डॉक्टर लियो उस वायरस को लेकर आ रहे हैं और वो बेस से कांटेक्ट करके मना कर देते हैं कि वो लोग इस प्लेन को लैंड करने की इजाजत न दें। दूसरी तरफ प्लेन में वो पुलिस ऑफिसर भी अपनी कैदी को जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं जो कि भाग गया था। उस पुलिस ऑफिसर को प्लेन में मौजूद एक सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कैदी कार्गो एरिया में है, और वो दोनों मिलकर कार्गो एरिया चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ उनको उनका कैदी तो नहीं मिलता, लेकिन वो ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए फायर करता है, लेकिन फायर गलती से सीलिंग की तरफ हो जाता है और वो ऊपर जाकर एयर होस्टेस को लग जाता है। दूसरी एयर होस्टेस कॉल करके कैप्टन को बताती है, लेकिन तभी वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उसको भी मार देते हैं। पायलट फौरी गन लेकर जाता है और ज़ॉम्बी की तरफ शूट करता है और कार्गो एरिया के डोर को फौरी लॉक कर देता है। ये सब देखकर पैसेंजर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मगर जो एयर होस्टेस पायलट के पास पड़ी होती है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और पायलट के ऊपर अटैक कर देती है। इस तरह पूरे एयरप्लेन में ज़ॉम्बीज भर जाते हैं और दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम स्टेसी था वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दूसरी एयर होस्टेस पर हमला करने लगती है। तभी उस पुलिस ऑफिसर का कैदी जो कि भाग गया था वहाँ पर आता है और उस एयर होस्टेस को बचाता है। वो एयर होस्टेस उस कैदी को कहती है कि हमें लग रहा था कि तुम सबको मार रहे हो और सबको खा रहे हो, तो वो आगे से कहता है कि नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे प्लेन में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर लियो और कपल इन सबको हम देखते हैं कि ये लोग प्लेन में किसी जगह छुप गए हैं। वहाँ बुसान की हुकूमत फैसला करती है कि वो इस प्लेन को लैंड करने से पहले ही उड़ा देंगे ताकि ये वायरस कहीं पॉपुलेटेड एरिया तक न पहुंच जाए और फिर शहरों के शहर इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए। वो पायलट जिसे ज़ॉम्बीज ने काटा होता है वो अभी भी जिंदा होता है, वो भागकर
जाकर कैबिन की तरफ आता है। कैप्टन पायलट के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ोंबी भी अंदर आने की कोशिश करता है। कैप्टन किसी ना किसी तरह दरवाजा बंद करते हैं और पायलट को अंदर लेकर आते हैं। पायलट कैबिन के अंदर आकर ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है और वो कैप्टन को काट लेता है। इसका मतलब प्लेन के दोनों पायलट्स ज़ोंबीज बन चुके हैं और प्लेन को कौन लैंड कराएगा ये अब किसी को नहीं पता। सिक्योरिटी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और उनका कैदी और एयर होस्टेस सब मिलकर अपनी जान बचाते हैं और उन ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं। डॉक्टर लियो जहाँ पर छुपा होता है वो वहाँ से नीचे गिरता है और सीधा जाकर कार्गो एरिया में गिरता है और ज़ोंबीज उस पर भी हमला कर देते हैं और वो मर जाता है और फिर ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो कपल भी पुलिस ऑफिसर और उनके साथियों के साथ जा मिलता है। एयर होस्टेस को पता चल चुका होता है कि प्लेन के दोनों पायलट्स मर चुके हैं। ये सब लोग प्लेन के कॉकपिट तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जो इनके पास गन्स होती हैं उनमें इतनी गोलियां नहीं होती कि ये वहां तक जा सके और ज़ोंबीज का मुकाबला कर सकें। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि नीचे कार्गो एरिया में जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था उसकी गन में गोलियां जरूर होंगी और वो नीचे जाकर वो गन लाने का फैसला करते हैं। वो वहाँ पास ही पड़े केमिकल्स को यूज करते हैं और उन्हें आग लगाकर नीचे कार्गो एरिया में फेंक देते हैं, जिससे कार्गो एरिया में ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे ज़ोंबीज मर जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर नीचे जाकर गन लेकर फिर से वापस ऊपर आते हैं, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि बुसान एयरफोर्स के जेट्स उस प्लेन को उड़ाने के लिए वहाँ आ गए हैं। पहले तो पुलिस ऑफिसर मिस्टर ब्रूस को और उनके साथियों को लगता है कि वो जेट्स उनको बचाने आए हैं, लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, वो बचाने नहीं आए बल्कि वो उस प्लेन को उड़ाने आए हैं। अगर किसी ने कॉकपिट जाकर इनको सिग्नल ना भेजा तो ये प्लेन को उड़ा देंगे। बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं और पुलिस ऑफिसर और उनका कैदी किसी तरह प्लेन के कॉकपिट तक जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर जेट्स को सिग्नल भेज सकें कि वो जिंदा हैं और वो ज़ोंबीज से लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। वो जेट्स को सिग्नल भेजते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जेट्स मिसाइल लॉन्च कर चुके होते हैं। एक मिसाइल प्लेन को आकर लगता है और प्लेन में एक बड़ा सुराख हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर और उनका कैदी फ्रैंक फौरी प्लेन को ऑटो पायलट से हटाते हैं। फ्रैंक पहले से प्लेन को थोड़ा बहुत उड़ाना जानता था, जिसकी वजह से वो प्लेन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। वो दोनों प्लेन को नीचे की तरफ लेकर आते हैं और प्लेन एक पत्थर के टीले से टकराता है और क्रैश लैंडिंग करता है और किसी तरह ब्लास्ट होने से बच जाता है और इनकी जान भी बच जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर, उनका कैदी फ्रैंक, एयर होस्टेस और सिक्योरिटी ऑफिसर अभी जिंदा हैं और वो बच चुके हैं, लेकिन प्लेन में ज़ोंबीज तो अभी भी मौजूद होते हैं जो बाहर आना शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है कि पुलिस ऑफिसर और उसके कैदी ने प्लेन को लैंड कराकर सही किया या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।